हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। आज हम लोग चैप्टर लाइट में रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डिविएशन के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे बहुत ही इजी वे में। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप लास्ट 3 वीडियोस देख लीजिए, जहाँ पे मैंने आपको स्पेरिकल मिरर, द 2 टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया हूँ। उसके बाद ये वीडियो देखिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स करता रहता हूँ अबाउट द अपकमिंग क्लास और वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल्स भी अपलोड करता रहता हूँ। दैट विल बी अ हेल्प फॉर यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ना होगा हम लोग को? लाइट का ये पैसेज पढ़ना होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे एक सरफेस होगा विच इज कॉल्ड सरफेस ऑफ सेपरेशन। इस सरफेस के ऊपर एक मीडियम होगा, लेट्स सपोज मीडियम 1, और नीचे एक मीडियम होगा मीडियम 2। ठीक है, लाइट रे मीडियम 1 से पास करता हुआ आ रहा है, मीडियम 2 में वो एंटर कर जाएगा। रिफ्लेक्शन में सरफेस में आकर बेंड बैक कर जाता था, पर यहाँ पे मीडियम 2 में एंटर करना है उसको। तो मीडियम 2 में कैसे वो एंटर करेगा? जैसे ये जा रहा है तो इसका पाथ, अगर ये नॉर्मल रखते हैं अपने पाथ को, तो इसका पाथ ऐसे होना चाहिए था। ये जो हम डॉटेड लाइंस बनाए हैं ऐसे होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। पाथ जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, लाइट रे थोड़ा बेंड करके जाने लगता है। ठीक है, तो इसी बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये जो ओरिजिनल पाथ था उससे बेंड होकर वो दूसरे पाथ से जा रहा है। ठीक है, इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब लाइट एक मीडियम से पास करता हुआ दूसरे मीडियम में एंटर करता है तब। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह जानना है, तो उसके लिए फिर से नॉर्मल का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में नॉर्मल बनाते थे हम लोग, उसी से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तक का जहाँ एंगल होता था उसको नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे। वैसे यहाँ पे भी होगा, या ये बन गया नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऊपर रहेगा, एक मतलब पहले वाले मीडियम में जहाँ से इंसिडेंट रे आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दूसरे वाले मीडियम के अंदर रहेगा जहाँ पे लाइट रे अंदर चला गया, बेंड हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। अब हम लोग को मीडियम्स के बारे में थोड़ा जानना होगा। मीडियम 2 तरह का पढ़ते हैं हम लोग, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है, अगर सिंपली समझना चाहें तो बोल सकते हैं लाइट, और डेंसर का मतलब हो सकता है हैवी। एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि इसका डेंसिटी कम होता है और इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में अलग अलग होगा। एक बार हम लोग रेयर मीडियम को ऊपर लेते हैं और डेंसर मीडियम को नीचे लेते हैं, यानी कि लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से पास कर रहा है और जाना है उसको डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो ये होना चाहिए था उसका पाथ, ये था उसका ओरिजिनल पाथ, लेकिन इसका रिफ्रैक्टेड पाथ जो होगा वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यानी कि टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, ये सपोज नॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रेयर मीडियम से अगर लाइट रे पास कर रहा है तो वो नॉर्मल के करीब चला जाएगा थोड़ा। यहाँ पे जाना चाहिए तो उसका ओरिजिनल पाथ ये वाला था, ये जो ब्लू वाला डॉटेड लाइन से वो था, लेकिन वो एक्चुअली गया इस पाथ से, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा करीब हो गया। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे नॉर्मल के करीब चला जाता है। तो इस केस में क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, ठीक ऑपोजिट होता है ये वाला केस में। डेंसर मीडियम अगर हम लोग लेंगे पहले और रेयर मीडियम बाद में लेंगे, दैट मीन्स लाइट रे डेंसर मीडियम से ट्रैवल कर रहा है और जाना है उसको रेयर मीडियम में। तो ये उसका ओरिजिनल पाथ था, वो अपना पाथ से रिफ्रैक्ट होकर नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं
तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन जब होता है तो अगर लाइट रे नॉर्मल आता है एक सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाकर, तो वो नॉर्मली वैसे ही चला भी जाता है। तो रिफ्रैक्शन में भी वैसे ही होता है। दो मीडियम से ऊपर, मीडियम 1 मीडियम 2, और लाइट रे यहाँ से पास कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। यानी कि ये जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है इसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, तो ये विदाउट बेंडिंग वैसे ही चला जाएगा। दूसरे मीडियम के अंदर भी विदाउट बेंडिंग ही चला जाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है 0 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री होता है, क्योंकि नॉर्मल यही है। अगर हम इसी को नॉर्मल बोलें, ओ डैश सपोज ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों 0 होता है। यहाँ पे ये वाला आर रिफ्रैक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, अगर यहाँ से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा, वैसे यहाँ पे भी होता है। ये वाला लॉ जो है, लॉ नंबर 1, वो सेम एज लॉ ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे हम लोग। क्या होता है फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पे, बस यही चेंज होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन में लाई करता है। नेक्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ में क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आई और आर वही है जो हम लोग पीछे पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो आई, और रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो आर। बस इन दोनों एंगल्स का हम लोग को साइन निकालना है, जैसे साइन थीटा निकालते हैं ट्रिगो में वैसे, और निकालकर दोनों का रेशियो देखना है। तो हर केस में हमेशा ये रेशियो कांस्टेंट ही आएगा, लेकिन कब, जब सेम मीडियम हम लोग यहाँ पे लें, एक मीडियम 1 ऊपर, मीडियम 2, ये जो दोनों ले रहे हैं, इन दोनों मीडियम्स के लिए तुम किसी भी तरह से लाइट पास कराओ। सपोज हम यहाँ पे ऐसे लाइट पास कराएं, सपोज तुम ऐसे लाइट पास कराई, तो यहाँ पे तो आई चेंज हो गया और आर भी चेंज हो गया, लेकिन आई और आर चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता। साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इस रेशियो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, एंड दिस म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस म्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मीडिया मीडियम का प्लूरल होता है, सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे बना, यहाँ पे तुम 2 ले लो, दो मीडियम्स, और लाइट पास कराओ। कैसे भी लाइट पास कराने के बाद जब हम लोग साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर निकालेंगे हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। बस यही दोनों लॉस था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों लॉस को, मगर ये सेकेंड वाला जो लॉ है ये बहुत यूज होता है रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये सबको अच्छे से समझ कर रखना बुक में से रीड करके। ये जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला लॉ, इसको हम लोग यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी आता है स्टेट स्नेल्स लॉ, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए, तो बस लिखना पड़ेगा, और ये वाला जो लाइन है इसको लिख देना पड़ेगा, और ये म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ये 2 मार्क्स के लिए यूजुअली आता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो एक मीडियम का होता है, ठीक है। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है,
वो यहाँ पे बताने जा रहे हैं। 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम का मटेरियल क्या है, जैसे कि पानी ले लो या फिर ये आइस ले लो। मीडियम मटेरियल तो यहाँ पे सेम ही हो गया। उसके अलावा वुड, ग्लास, ये सब जो होता है अलग अलग मटेरियल होता है अलग अलग मीडियम का, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेंसर और रेयर मीडियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन में, तो डेंसिटी के ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। और कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्शन होगा, जो लाइट रे आएगा और दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, वो लाइट रे का कलर क्या है और वेवलेंथ क्या है। ठीक है, लाइट को हम लोग यही सब चीज़ से देखते हैं, या फिर यही सब प्रॉपर्टीज़ होता है लाइट का, कलर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है डिविएशन। डिविएशन मतलब हो गया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सॉरी ये रे ऑफ इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये था एक्चुअल रे जिसको जाना था, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला किस केस में होता है, जब ऊपर यानी कि पहले लाइट जिससे पास कर रहा है वो रेयर मीडियम हो, और नीचे यानी कि जिसमें लाइट एंटर कर रहा है वो डेंसर मीडियम हो। ठीक है, तो पहले रेयर मीडियम से इंसिडेंट रे आ रहा है और डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो इस केस में क्या होता है, जो रे होता है रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल के करीब आ जाता है। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होता है, सेम तो होता नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये एंगल को लेंगे, यानी कि जो ओरिजिनल पाथ था वो पाथ और रिफ्रैक्टेड रे का जो है, इन दोनों के बीच का जब हम लोग एंगल लेंगे, और इसको हम लोग मान देते हैं डेल। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है डेल्टा, ये मान लेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस डेल्टा जब हम लोग ले रहे हैं तब हम लोग को मिल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। देखो एक मिनट, ये नॉर्मल है, सपोज ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये ओरिजिनल पाथ है, और ये यही नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। तो ये वाला जो एंगल है वो इस पूरे एंगल के बराबर है। इस पूरे एंगल में क्या किया जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को फिगर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डिविएशन होता है। ठीक है, ये वाला जो बीच का एंगल है डेल्टा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, सिर्फ डिविएशन भी बोला जाता है डेल्टा को, सिर्फ एंगल ऑफ डिविएशन या फिर सिर्फ डिविएशन। वहाँ पे हम लोग यहाँ ऊपर यानी कि पहले इंसिडेंट रे जहाँ से आ रहा था वहाँ पे हम लोग लिए थे रेयर मीडियम, अब हम लोग ऊपर लेंगे डेंसर मीडियम। ऊपर है, यहाँ से लाइट रे आ रहा है और रेयर मीडियम के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल पाथ ये वाला होना चाहिए था, लेकिन इस पाथ की बजाय वो ऐसा कोई पाथ लेगा। जब रेयर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है, क्या होता है, लाइट नॉर्मल से दूर हो जाता है। अगर ये नॉर्मल है, ये पॉइंट NO डैश्ड लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये पूरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस पूरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये वाला होना चाहिए था, ये वाला, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ये नॉर्मल है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा और ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है यानी कि ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड पाथ, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ डिविएशन हो रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग केसेस में अलग अलग आता है, ये याद रखना होगा। व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो हम लोग को डिविएशन ऐसे मिलता है, या फिर हम लोग सीधे डिविएशन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डिविएशन इज इक्वल टू R-I फॉर ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है लाइट, तो इसी का उल्टा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डिविएशन साथ में रहेगा। यहाँ से हम लोग को डिविएशन का फॉर्मूला मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअली ये फॉर्मूला है, निकालने के लिए भी दिया जा सकता है, ऐसे सम्स वगैरह होता है लाइट के चैप्टर में,
तो उसमें यही सब फॉर्मूला से सम्स आते। तो हम लोग यहाँ पे से क्या देखिए, एंगल ऑफ डिविएशन अगर हम लोग को निकालना हो तो डिविएशन का ये दो फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करते हैं। फर्स्ट केस में अगर लाइट ट्रैवल करता है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में अगर ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा और डिविएशन आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर रेयर टू डेंसर में ट्रैवल करेगा तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा और डिविएशन आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपली सिर्फ इतना भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो डिविएशन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डिफरेंस होता है। ये जो साइन है ये डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जिस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा उसको पहले रख लेंगे, जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा उसको पहले रख लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही फॉर्मूला होता है डिविएशन का।